हाय एवरीवन, वेलकम टू बेस्ट वे ट्यूटोरियल्स। तो हमने स्टार्ट किया है नाइन्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स वन का पहला लेसन जो कि आपका है सेट्स। ठीक है। तो इसमें हम लोग ने कुछ इंट्रो देखा था पिछले वीडियोस में। ठीक है। अब इसको आगे हम करने वाले हैं जो कि आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 है। ठीक है। अब जो लोग वीडियो मिस कर दिए हैं कोई बात नहीं, देख लो, इधर रिकैप थोड़ा सा करेंगे हम लोग। ठीक है। तो हम लोग ने क्या क्या चीजें देखी, सेट्स देखा था कि सेट क्या होता है। किसी का भी आप एक बंडल बना लो, हो गया सेट। चलो मैंने इधर लिख दिया 1 2 3 4, ये किसका सेट हो गया? नेचुरल नंबर का, है ना। वहीं पे अगर मैं आगे जीरो लगा दूं तो किसका सेट हो जाएगा? होल नंबर का। ठीक है। अब मैं पेन रख लेता हूँ, चलो बॉल पेन, कोई भी पेन अंदर रख दिया, ये किसका हो गया? पेन का सेट बन गया। तो ये सारे एक सेट होते हैं। ठीक है। तो चलो, अब सेट में क्या होते हैं इसके अंदर एक चीज समझो। अंदर जो भी है, जैसे ए इक्वल टू मैंने अंदर जो भी रखा है, ये क्या है? एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। और ए आपका क्या होगा? सेट। याद रखना इस बात को, अंदर जो भी मैंने 1 2 3 4 ये लिखा है, ये सब क्या है? एलिमेंट है, और ये आपका क्या है? सेट है। ठीक है। इसको लिखने का मैंने दो मेथड बताए थे। ठीक है। पहला मेथड कौन सा था? लिस्टिंग मेथड। और इसको क्या कहा जाता है? लिस्टिंग। और दूसरा क्या कहा जाता है? रोस्टर। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, कहीं पे लिस्टिंग दे देगा, कहीं पे रोस्टर दे देगा। ठीक है। दूसरा देखो, इसको बोलते हैं रूल मेथड। रूल भी दे सकता है, और दूसरा क्या दे सकता है? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है। याद रखना, क्या देगा? सेट बिल्डर फॉर्म। लिस्ट मतलब कुछ नहीं करना है, लिस्ट करना है, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। और रूल में कैसे लिखोगे? आपको रूल एक फॉर्मेट करना है कि बताना है भाई जो एक्स है आपका वो इक्वल टू एन है, और एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। हो गया, कंटिन्यू है। एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, एक्स 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 इज नेचुरल नंबर। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे, आपके ऊपर, आपको जैसा पसंद आए लिख लो। ठीक है। चलो, तो थोड़ा और देखते हैं, अभी 1.1 देखेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से होगा। ठीक है। चलो, पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्मेट। अभी मैंने बताया आपका रोस्टर को और क्या बोलते हैं? लिस्टिंग। क्या बोलते हैं? लिस्टिंग। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है। पहला क्या दिया है? सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, लिख लो। लेट ए बी द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। ओके, लिख लिया। दूसरा, ठीक है, अब इसको लिखो, कैसे लिखेंगे? इवन नेचुरल नंबर। ओके, इवन क्या होता है? 2 4 6 8, जो टू के मल्टीपल्स है। ठीक है। कहां तक चलेंगे? कंटिन्यू, क्योंकि एंड तो दिया ही नहीं। हो गया सॉल्व। समझ में आया? चलो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है? सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ओके, चलो लिख दो। लेट बी द सेट ऑफ क्या है? इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 50। थोड़ा समझो, प्राइम नंबर होता है क्या है? प्राइम नंबर क्या होता है? जो खुद से ही डिवाइड होता है और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। लेकिन वो इवन भी होना चाहिए। इवन तो टू है, और टू क्या है आपका? प्राइम भी है, याद रखना। तो क्या होगा? सिर्फ आप कितने भी ले लो, 1 to 50 ले लो, 1 to 1000 ले लो, आपका एक ही नंबर ऐसा है जो कि आपका इवन भी है और क्या है? प्राइम। ठीक है। हो गया सो। चलो तीसरे नंबर की तरफ, क्या बोलता है? सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ओके, चलो लिखते हैं। लेट सी बी द सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर। ठीक है। आप डायरेक्ट लिखना है लिख सकते हो, लेकिन हमें क्या लेना है? मार्क्स लेना है। तो मार्क्स के लिए तो लिखना पड़ेगा। ठीक है। निगेटिव इंटीजर्स। अब निगेटिव नंबर आप सभी को पता है इधर से इधर चलता है। ठीक है। तो लिखो -1 -2 -3, आगे क्या? डॉट 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 डॉट। खत्म, हो गया, इजी। चलो, चौथा क्या दिया? 7 बेसिक साउंड्स ऑफ सरगम। ओके, सुर। सुर लगाने आता है क्या? कितने? 7। चलो लिखते हैं। चलो, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी। हो गया। देखो 7 हो गए, गिन लो। 4 3 7, हो गया।
चलो हो गया अपना सॉल्व ये वाला। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड्स। अब वर्ड में बोल दिया तो कंफ्यूज मत होना, आप जिस लैंग्वेज में बोलते हो। हम लोग किस में पढ़ रहे हैं? इंग्लिश में, और इंग्लिश में ही तो लिखना है हमें। ठीक है, तो लिखो 4/3 बिलोंग्स टू क्यू। और मैंने अभी कहा था, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले, तो इसके अंदर जो भी होता है ये क्या बोलते हैं? इसको एलिमेंट्स। और आप इधर जो भी रहेगा इसको क्या बोलेंगे? जैसे ए इक्वल टू समथिंग, तो ए क्या होगा? आपका सेट होगा। तो इसको लिखो 4/3 इज एन एलिमेंट। क्या है वो? एलिमेंट है। किसका? ऑफ सेट क्यू का। लिख दिया, बहुत इजी था। चलो सेकंड भी ऐसे ही, -2 बिलोंग्स। अच्छा, बिलोंग को ही क्रॉस कर दिया, ये क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग टू। ठीक है, मतलब वो -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट है ही नहीं उसका -2 ऑफ सेट एन। हो गया। चलो तीसरा, अभी कैपिटल एन देख के कुछ लोग बोलेंगे सर ये नेचुरल नंबर है। कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो जैसा मैंने लिखा है वैसा लिखो। ठीक है, चलो पी कैपिटल पी, नीचे स्मॉल पी इज एन ऑड नंबर। चलो कोई नहीं, ऑड नंबर सेम लिख दो, जैसा लिखते हैं वैसे ही। स्मॉल पी जो है वो आपका एलिमेंट है। किसका? किसका एलिमेंट है? ऑफसेट कैपिटल पी। लिख दिया, लेकिन कंडीशन भी तो है। लिखो सच दैट पी इज एन ऑड नंबर। हो गया। बस ऐसे ही तो लिखना था वर्ड्स में, जैसा हम बोलते हैं वैसा हम लिखेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो क्या लिखा है? राइट एनी टू सेट्स ऑफ लिस्टिंग मेथड एंड बाय रूल मेथड। अब जो लोग पिछला देखे रहेंगे जितने भी क्वेश्चंस, उसमें से कोई दो क्वेश्चन उठा लो, उसको लिख दो ऐसे ही। जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं, चलो दो क्वेश्चन लिखने हैं। चलो पहला लिखते हैं, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 डॉट 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 0। अभी क्या है? नेचुरल नंबर। तो लिखो ए इक्वल टू एक्स, फिर करली ब्रैकेट डालो, इज ए नेचुरल नंबर। लिख दो, लिख दिया, बहुत इजी था। ऐसे ही अब लिखा है दो, कोई भी दो सेट बनाओ। जरूरी नहीं, आप कुछ भी बना सकते हो, बच्चों वाले भी बना सकते हो, बड़ों वाले जो क्रिटिकल है वो भी बना सकते हो। लेकिन हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मार्क्स तो उतने ही मिलेंगे, चाहे आप क्रिटिकल बनाओ चाहे आप इजी बनाओ। ठीक है, तो लिखो एक्स इज एन होल नंबर। लिख दिया, इजी। हो गया सॉल्व, बना दिया हमने दो सेट। क्यों हम क्रिटिकल बनाने जाएं? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें मजा आएगा। चलो क्या बोलता है पहला क्वेश्चन? राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। अच्छा, मेरे को सिर्फ लिस्ट करना है, पहला वाला मेथड। चलो ठीक है, क्या बोलता है? ऑल मंथ इन द इंडियन सोलर ईयर। कौन कौन से? चैत्र वैशाख जो भी आते हैं आपके, सावन भादो जो भी, जितने भी, देखो मैंने लिखा है, अच्छे से लिखा है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विनी कार्तिका अग्रहण पौष, मेघ आता है, फाल्गुन आता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो। हो गया। अब इसको याद करना है। ठीक है, और डिटेल में समझना है, देखो इसमें समझ सकते हो आप। ठीक है, और डिटेल में अगर समझना है तो शुरुआत होता है आपका मार्च से, तो जो क्षेत्र है आपका मार्च, ये क्या है? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऐसा करके है। ठीक है, समझ में आया? ओके, चलो अब इसको याद करना है। याद कैसे करो सर जी? लिखो छोटा विजय जय, जय ऐसा लिख सकते, चलो जय अजय से बोला। क्या बोला? आज कार्तिक अग्नि, क्या अग्नि परीक्षा में में फेल हो गया। याद करने के लिए आप कैसा भी बना सकते हो, फेल हो गया। समझना? छोटा विजय जय अजय
से बोला, क्या बोला, आज कार्तिक अग्नि परीक्षा में फेल हो गया। याद करने के लिए ये फॉर्मेट है, ठीक है, जस्ट ऐसे ही आपके लिए थोड़ा इजी वे में करके दे दिया ताकि आप भूले ना, सीक्वेंस जो है वो मेंटेन रखे, ठीक है, समझ में आया? चलो थोड़ा सा याद कर लो इसको भी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ओके, इतना टफ सा, चलो कोई नहीं, लिख दो, लेट ए बी द सेट ऑफ लेटर लेटर्स इन द वर्ड, जो भी लिखा है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, लिख दो अच्छे से इसको, ठीक है। अब लिखो ए इक्वल टू, जब भी हम एलिमेंट में लिखेंगे ना, कोई भी आपका लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। देखो COMPLE, अब ई के बाद एम है, एम तो पहले ही लिखा हुआ है तो जरूरत नहीं है। एम के बाद ई, वो भी लिखा हुआ है, ठीक है, जरूरत नहीं है। उसके बाद है एन, लिख दो, और उसके बाद है टी, हो गया, दैट्स इट। याद रखना कोई भी लेटर रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन। ओके ठीक है, चलो बना देते हैं, लेट ए बी द सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, लिख दिया। अब चलो बना दो, क्या है, नोज है, जितने भी जो सेंस करने वाले आपके हैं ह्यूमन ऑर्गन उतने ही है। चलो नोज हो गया, दूसरा स्किन हो गया, तीसरा टंग, टंग हो गया, फिर चौथा क्या है बताओ फटाफट, ईयर, और फिर उसके बाद आईज, ठीक है, हो गए, बस इतना ही लिखना था आपको, ठीक है। याद रखना 5 सेंचुरी ऑर्गन, ठीक है। क्या लिखा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। ओके, लिख दो, लेट बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेम क्वेश्चन रिपीट करना है, कुछ अलग नहीं लिखना, ठीक है। लिख दो अब बी इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किससे शुरू होता है, 2 से, और प्राइम नंबर वो खुद होता है जो खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, जैसे इसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया। अब बीच में 9 आता है लेकिन वो ऑड नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है। 13, 17, 19 हो गया, हो गया, ठीक है। चलो पांचवा देखो, क्या लिखा है, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। कौन याद रखता है, चलो कोई नहीं, बता देता हूँ मैं आपकी जानकारी के लिए, टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7 है। कितने हैं, 7 है। अब सबका नाम कैसे याद रखोगे, चलो वो भी बता देते हैं, लिख दो, लेट सी बी द नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सेट ऑफ, ऐसा लिखो, सेट ऑफ नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, ठीक है, सी इक्वल टू, अब नेम, चलो एक देखते हैं, बनाता हूँ, चलो, ईट एन एप्पल एज अ नाइट स्नैक, बहुत फेमस है ये, नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। ईट एन एप्पल एज अ नाइट स्नैक्स, ओके, मतलब ई मतलब क्या हो गया, पहला यूरोप, लिख दो यूरोप, दूसरा ए, लिख दिया एशिया, लिख दिया, तीसरा ए, अफ्रीका, लिख दिया, फिर चौथा ए, ऑस्ट्रेलिया, लिख दिया, पांचवा ए, अंटार्कटिका, ये भी लिख दिया, फिर उसके बाद क्या है, एन, एन क्या है, नॉर्थ अमेरिका, याद रखना, नॉर्थ अमेरिका, और एस क्या है, साउथ अमेरिका, हो गए साथ, तो ऐसे याद रखना है आपको, समझ में आया, चलो बढ़िया, चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चलो चलते हैं, ठीक है। चलो पहला क्या बोलता है, पांचवे में पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, रूल मेथड में लिखना है। रूल मेथड मतलब वही अपना फॉर्मेट जो है, चलो क्या बोलता है, ए इक्वल टू 1/1 4 9 16
25, 36, 49, 64, 81 और 100। ठीक है, देखो इसमें क्या चीजें दी हुई है। देखो 1 है, 2 है, 3 है, मतलब सबका स्क्वायर है। ठीक है, दिख रहा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। चलो लिखते हैं a इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू सभी नंबर का स्क्वायर है, मतलब एन आप दे सकते हो, एन नंबर होगा 1 2 3 4, इसका क्या है स्क्वायर है। चलो, और एन आपका क्या है नेचुरल नंबर ही तो है। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 लाइन से बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि 1 के बाद 3 आ रहा है। ठीक है, अब क्या बोलता है, कंडीशन भी तो है, नंबर कहाँ तक है, सिर्फ 10 तक है, तो लिखो n लेस देन 11, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, मतलब 10 से छोटा, 11 से छोटा होना चाहिए 10 तक। और अगर ऐसा नहीं लिखना, आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट पसंद है, तो ऐसा लिखो। चलो भाई, कैसा लिखेंगे, एंड इधर लिखो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। और ये मैंने कहा ना इक्वल टू ला लिया तो 1 भी आ जाएगा, एन। और लेस देन कितना होना चाहिए, 10, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, और तीसरे वे में लिखना है वो भी लिख सकते हो, इधर इक्वल टू हटा दो, इधर 0 डाल दो, उधर 11 डाल दो। ठीक है, चलो इतना समझ में आया, ये दोनों ही सेम है, हाँ कुछ फर्क नहीं है इसमें, आपको जैसे पसंद आए वैसा लिखो। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 6 12 18 24 30 36 42 48, 6 12, 6 का टेबल आता है, 6 1 6, 6 2 12, मतलब 6 का क्या है मल्टीपल है, लिख दो। b इक्वल टू 6 का क्या है मल्टीपल है, तो मैं लिख देता हूँ 6n। एन क्या है नंबर है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं 6 के अंदर, तो लिख दो एन क्या है नेचुरल नंबर, लिख दिया। और कहाँ से कहाँ, 1 से बढ़ रहे हैं, तो लिख दो आपको जहां से पसंद हो, एन लेस देन कहाँ तक है 8 तक, 6 8 जा 48, तो लिख दिया 9। ऐसे भी लिख सकते हो, इस कंडीशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं साइड में समझा दे रहा हूँ अच्छे से। देखो 1 ग्रेटर देन लेस देन एन लेस देन इक्वल टू 8, ऐसे भी लिख सकते हो। और ऐसे भी लिख सकते हो, देखो लेस देन 9, ग्रेटर देन बोल दिया मतलब 1 आ गया, और इधर लेस देन बोल दिया मतलब 8 तक। तीनों में से आपको जो पसंद हो उसमें लिखो, आंसर आपका सही है। ठीक है, तीसरा क्या कहता है, स्माइल। स्माइल क्या है, तो हंस लो थोड़ा। ठीक है, स्माइल बोल दिया मतलब हंस लो। चलो तीसरा क्या बोलता है, स्माइल, ये क्या है लेटर है। चलो बढ़िया है, लेटर है एक वर्ड स्माइल का। ठीक है, तो लिखो, क्या लिखोगे, लिखो एक्स, एक्स इज लेटर, क्या है लेटर है ऑफ वर्ड किसका, स्माइल का। ठीक है, लिख दिया, हो गया। चौथा देखते हैं, चलो क्या बोलता है। अच्छा, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, आज क्या है पता नहीं क्या है, चलो ठीक है। अब क्या बोलते हैं, ये सब क्या है, डेज तो है किसके, वीक के, तो लिखो सिलेक्ट इज अ डे ऑफ वीक, लिख दिया, इतना सिंपल। हम बोलोगे सर इतने सिंपल क्वेश्चन आते, हाँ इतने ही आते हैं, इससे टफ नहीं आते। ठीक है, ए ई टी, अभी सेम जैसा स्माइल था वैसे ए ई टी था, लेकिन हमें नहीं पता ये एट बोल रहा है, ईट बोल रहा है या टी बोल रहा है, हमें नहीं पता। आप उल्टा सीधा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर इधर देखो जरा, एक्स इक्वल टू क्या है, स्मॉल एक्स इज अ क्या है लेटर है ऑफ वर्ड, कौन सा वर्ड, चलो पहला हो गया टी, और लिखा, और मतलब तीनों में से कोई एक होगा, हमें भी कंफर्म नहीं है वो कौन सा है, ईट है कि एट है कि क्या है, हमें नहीं पता, तो हमने तीनों लिख दिए। चलो समझना, हो गया सॉल्व, इतना इजी था। कुछ डाउट रहे तो बोलो कमेंट सेक्शन में, आपका डाउट नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो बस पढ़ते रहो, मजे करते रहो, समझ में आया? चलो 1.1 खत्म हुआ, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके कब, 1.2 में।